नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। अच्छे से बोलते बेटा। आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 7 लेकर। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से हमारा यही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको भाग 6 में हमने कहा था कि अब जो अगला भाग होगा इसमें यह हमें जानना है कि प्रेम मार्ग की ओर ना जाकर अपने अंदर कैसे इस रुचि को पैदा करें कि हम किस मार्ग की ओर चलें, श्रेय मार्ग की ओर चलें। हमने छोड़ा था सामवेद में इसका उत्तर देते हुए बताया गया है। सोमम राजानम वरुणम अग्निम आर्भामहे आदित्यम विष्णुम सूर्यम ब्राह्मणम च बृहस्पतिम। इस मंत्र का सबसे प्रथम शब्द सोम है, परंतु सोम का क्या अर्थ है? मनुष्य एक यात्री है, वह पैदा होता है तो अपने जीवन की यात्रा आरंभ करता है। कई मंजिलों, कई दिशाओं, कई निर्जन वनों, कई हरे भरे मैदानों, कई गरजती नदियों, कई सुनसान रेगिस्तानों, कई पहाड़ों, कई नगरों, ग्रामों से गुजरता है। कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं चीखें गूंज रही हैं, कहीं मुस्कुराहटें हैं, जैसे कि देखिए ये मुस्कुरा रहा है अभी। कहीं मुस्कुराहटें हैं, कहीं आंसू, कभी खुशी के फूल खिल उठते हैं, कभी चिंता के बादल बादल उमड़ आते हैं। कहीं प्यार है, कहीं घृणा है, कहीं मित्रता, कहीं शत्रुता, कहीं मान, कहीं अपमान, कहीं चहचहाते पक्षी, कहीं हिंसक पशु। ऐसी है यह दुनिया। कहीं सफलता की फूल मालाएं, कहीं असफलता के कांटों का ताज। ऐसी है यह दुनिया। इस यात्रा में मनुष्य आगे बढ़े तो कैसे? देखें, सोमम अनु आर्भामहे, अर्थ सोम के साथ अपने जीवन का आरंभ करके। सोम को संस्कृत में कहते हैं सौम्यता, और इस सौम्यता का अर्थ है नम्रता, शीलता, मधुरता, मीठा बोलना, पवित्र व्यवहार, मीठा स्वभाव, भगवान के लिए प्रेम, भक्ति। ये सब के सब सोम है। इनसे जो आनंद मनुष्य को मिलता है उसी को सोम रस कहते हैं। लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, तारन को नम्रता, डूबन को अभिमान। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। नम्रता मनुष्य का आभूषण है। जो लोग अकड़े रहते हैं, हर समय मतलब कहा जा रहा है, जो लोग हर समय अकड़े रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं, उनकी एक ना एक दिन गर्दन टूटती जरूर। तेज तूफानी आंधी चल रही हो,
बड़े बड़े वृक्ष चरमराकर टूट जाते हैं, परंतु छोटे छोटे पौधे, घास के तिनके बच जाते हैं, इसीलिए कि उनमें नम्रता है। तीव्र झोंके आते हैं तो वह झुक जाते हैं। उनके समाप्त होते ही, जैसे ही आंधी चली जाती है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वहां झुकने के बाद वापस से खड़े हो जाते हैं। अकड़ने वाले समाप्त होते हैं, झुकने वाले नहीं। ध्यान दीजिएगा, अपनी अकड़ में ना रहें, अपनी अकड़ है उसे त्याग दें। यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि सबसे पहले वे ही पेड़ टूट जाते हैं जो कैसे होते हैं, अकड़ कर खड़े होते हैं, और जो छोटे होते हैं, जो झुकना जानते हैं, वे बच जाते हैं। अकड़ने वाले समाप्त होते हैं, झुकने वाले नहीं। रावण अकड़ा, उसकी गर्दन कट गई। औरंगजेब अकड़ा, उसकी आंखों के उसकी आंखों के सामने उसका साम्राज्य तहस नहस होने लगा। हिटलर अकड़ा, उसका भी यही हाल हुआ। अब चीन अकड़ रहा है, अभी भी उस समय और अभी अपने वर्तमान परिदृश्य में भी देखें तब भी अब चीन अकड़ रहा है, उसका भी यही हाल होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने देवताओं और राक्षसों को देवी और आसुरी संपदा के लक्षण अर्जुन को बताए, तो देवी संपदा के संबंध में कहा है, तेजः क्षमा धृति शौचम अभिद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। एक बार फिर से सुनिए, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन सुन, मैं तुझे बताता हूं कि जिन लोगों में देवी संपदा है, देवताओं जैसे गुण है, उनमें क्या दिखाई देता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, हे अर्जुन सुन, मैं तुझे बताता हूं कि जिन लोगों में देवी संपदा है, देवताओं जैसे गुण है, उनमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले तेज, मुखमंडल पर खेलता हुआ एक तेज, एक अलग प्रकार की आभा जो आपको क्या करती है, मोहित करती है, अपनी तरफ और आकर्षित करती है। तो सबसे पहला यह है कि उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज होता है। दूसरा, जो ऐसा तेज जो दूसरों को हिप्नोटाइज, वशीभूत कर लेता है, उन्हें अपनी ओर खींचता है, बिना कुछ कहे ही उनके मन में अपने लिए प्रतिष्ठा और प्यार पैदा कर देता है। देखें, भगवान बुद्ध जा रहे थे एक नगर से एक नगर को। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। नगर वालों ने कहा, महाराज इस जंगल में ना जाइए, इसके अंदर एक भयानक डाकू रहता है। अंगुलीमाल जो यात्रियों का सब कुछ लूटकर उन्हें कत्ल कर देता है, उनकी लाशों को हिंसक पशुओं के सामने फेंक देता है, हर लाश से एक उंगली काटकर अपने गले में अपनी माला के अंदर पिरो लेता है। यह आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। चलिए, बहुत भयानक है वह, है ना। भगवान बुद्ध को मना किया जंगल में अंदर जाने से। आप जंगल के अंदर जाने की बजाय इसका चक्कर काट कर दूसरे रास्ते से जाइए। भगवान बुद्ध ने हंसते हंसते हुए कहा, ऐसा मनुष्य रहता है इस जंगल में, तब तो मुझे जंगल से ही जाना चाहिए। और वे चल पड़े आगे की ओर। जंगल के घने भाग में पहुंचे तो अंगुलीमाल ने उन्हें देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन व्यक्ति है जो इतनी निर्भयता से चला आता है। आगे बढ़कर उसने कहा, ठहरो। भगवान बुद्ध हंसते हुए खड़े हो
हंसते हुए पास आकर बोले, बोलो। वहीं खड़े हो गए भगवान बुद्ध और कहे, बोलो, तुम ही अंगुलीमाल हो। लोगों की अंगुलियां काट कर उनकी माला बनाकर पहनते हो। अंगुलीमाल ने गरज कर कहा, हाँ, मैं ही अंगुलीमाल हूं। जब तुमने मेरा नाम सुना है, मतलब तुम्हें पता है, तुमने मेरा नाम भी सुना है और यह भी जाना है कि मैं क्या करता हूं, यह भी जाना है कि मैं क्या करता हूं, फिर इस जंगल में क्यों आए? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखने के लिए मेरे भाई, तुम्हें अपना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। अंगुलीमाल आश्चर्यचकित होकर बोला, परंतु मैं एक डाकू, कातिल, खूनी राक्षस हूं। भगवान बुद्ध ने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम मनुष्य हो, अपने आप से भूले हुए हो, सच्चाई को भूले हुए हो। मैं गौतम बुद्ध हूं, आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। और वह अंगुलीमाल बच्चे की तरह रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा, सिसकता हुआ बोला, मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। यहां है तेज का असर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी एक जंगल में जा रहे थे। उस जंगल में सज्जन नाम का एक ठग रहता था। एक सराय उसने बना रखी थी। यात्री उस सराय में आकर ठहरते, सज्जन उनकी आव भगत करता, खिलाता पिलाता, और रात के समय जब वह सो जाते तो उनकी गर्दन पर छुरी फेर देता, उनका सब कुछ लूट लेता। गुरु महाराज भी उस सराय के पास पहुंचे। भाई बाला उनके साथ था, गुरुजी के साथ था। रात हो रही थी। गुरुजी ने कहा, बाला, आज रात हम इसी सराय में ठहरेंगे। ठहर गए दोनों। सज्जन ने अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, सोने को जगह बता दी। दिल ही दिल सोचा कि ये दोनों तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति लगते हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा, आज बहुत माल हाथ लगने वाला है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहले प्रभु के प्यार भरी बाड़ी गाते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। फिर उसी प्यार में आंखें मूंद कर अपने प्रीतम के प्यार में मग्न हो गए। बाला सो गया। गुरुजी भी वैसे ही बैठे रहे। सज्जन ने उनकी ओर देखा तो उसके दिल में बैठा राक्षस एक बार को तो कांप गया। आत्मा रो उठी। दिल के अंदर से किसी ने कहा, इस ज्योति को देख भाग्यहीन, यह साधारण मनुष्य नहीं, यह कोई देवता है। परंतु मन के अंदर बैठे राक्षस ने कहा, कोई भी हो, तू ठग है, आगे बढ़, अपना काम कर और चलते बन। इसकी आंखें बंद है। परंतु गुरुजी महाराज की आंखें बंद होने पर भी उनके मुखमंडल की आत्मिक ज्योति सज्जन को ऐसी मालूम हो रही थी जैसे उसे बांध लेती हो। बार बार अगर वो उनके चेहरे पर दृष्टि डालता, उसे वो ज्योति उस तरफ आकर्षित कर रही थी, खींच रही थी, उसे बांध ले रही थी। उसका शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, छुरी परे जा गिरी और वह गुरु महाराज के चरणों में गिरकर पुकार उठा, मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। गुरुजी ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा, उसकी कहानी सुनी, हंसते हुए बोले, तू तो सज्जन है, फिर यह सब कुछ कैसे करता है? देखिए, नाम सज्जन है और काम कैसे? गुरु महाराज ने कहा, तू तो सज्जन है और यह सब कुछ कैसे करता है और कैसे कर लेता है?
अब जिस जिसका जो कुछ छीना है वह सब वापस कर दे, तभी तेरे मन को शांति मिलेगी। यह है तेज का प्रभाव। महर्षि दयानंद के तेज ने भी ऐसा चमत्कार दिखाया। सुने, उनके तेज ने कैसा चमत्कार दिखाया। उनके विरोधी उन्हें ध्यान तथा तर्क में हरा ना सके। उन्होंने चाल चली, सोचा एक बाजारी स्त्री को उनके पास भेजो, और एक षड्यंत्र रचा कि इसे भेजेंगे, फिर ये वहां जाएगी और फिर वहां पर चीख पुकार करेगी। उन्हें और क्या मिल जाएगा, एक अवसर मिल जाएगा उन्हें क्या करने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो उन्होंने एक बाजारी स्त्री को उनके पास भेजा कि वह शोर मचा दे कि दयानंद ने मुझे छेड़ा है, फिर दयानंद पर हम टूट पड़ेंगे। उन्हें तो अवसर चाहिए था, बस वो मौके की तलाश में थे, उन्हें बदनाम करने के लिए नगर से बाहर भी निकाल देंगे। तो उन्होंने इसकी खोज करी और एक सुंदर युवती को उन्होंने ढूंढा और उसको प्रलोभन दिया। किसका, कि हम तुम्हें रुपए देंगे, आभूषण देंगे, तुम्हें ये हमारा काम करना है। सब कुछ समझकर वह महर्षि की कुटिया के पास पहुंची। तो महर्षि की कुटिया के बाहर भगवान ध्यान में मग्न थे। मतलब जो महर्षि दयानंद स्वामी जो थे वो अपने ध्यान मग्न थे। उनके मुखमंडल पर उभरते आध्यात्मिक तेज को देखकर उस स्त्री की आत्मा जाग उठी। उसने आभूषण उतारकर फेंक दिए, महर्षि के चरणों में गिर पड़ी, रोती हुई बोली, मेरी रक्षा करो महाराज, मेरे अपने आप से, मेरे लोभ से, मेरे पाप से मेरी रक्षा करो। है ना, किससे रक्षा करने को कह रहे, मुझे अपने आप से बचाओ, मेरे लोभ से बचाओ, मेरे पाप से बचाओ, मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ। यह है तेज का चमत्कार। और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिन लोगों के पास आध्यात्मिक संपत्ति है, देवी संपदा है, उनमें जो गुण दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहला गुण है तेज, मुखमंडल की आभा, एक अलौकिक तेज। दूसरे गुण क्या है, क्षमा कर देना। ठीक है, यह जानते हुए भी कि दूसरे ने गलत बात की है, उसे क्षमा कर देना, उसके लिए मन में कोई मैल ना रखना, गालियां मिले तो उन्हें सहन करना, उनका बुरा ना मानना। देखिए बहुत अच्छी चीज है। आजकल ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ बोला और उसको बहुत बुरा लग जाता है और वो लड़ने झगड़ने पे आजकल मतलब कोई एक शब्द नहीं सुनना चाहता है ना। पर उस समय हमें एक ही बात मन में ध्यान करनी चाहिए कि जो गाली दे रहा है हमने तो ली नहीं, तो किसके पास गई, उसी के पास वापस चली जाएगी। हाँ, और जो बोलने वाला है उसी का मुंह गंदा होगा, हमारा तो नहीं ना। इसीलिए कहा है कि अगर कह रहे हैं कि कोई अगर गाली भी देता है ना, तो उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जो सेवा करेगा उसे गालियां मिलेंगी अवश्य ही। मैंने आर्य समाज का काम आरंभ किया तो भरपूर जवानी में, एक मिशन आंखों के सामने था, एक मस्ती मन के अंदर, पूरी शक्ति से काम आरंभ किया। तभी महात्मा हंसराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, तूने बहुत जोर से आर्य समाज का काम आरंभ कर दिया। मैंने कहा जी। वे बोले, इसमें खतरा भी है। मैंने कहा खतरा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं छोड़ देता हूं। फिर वे बोले, नहीं छोड़ो नहीं, परंतु इस बात को याद रखो कि इस काम में गालियां भी पड़ेगी, निंदा भी होगी, इससे घबराना नहीं, और याद रखो रोटी खाना घर से, ठीक है, रोटी खाना घर से, गालियां खाना बाहर से, और काम करना आर्य समाज का।
मैंने इस बात को पल्ले बांध लिया। इसके बाद सचमुच कई बार गालियां पड़ी, कई बार विरोध हुआ, परंतु हर बार मुझे महात्मा हंसराज जी की बात याद आई कि सेवा के काम में गालियां भी पड़ेंगी, उन्हें सहन कर लेना। हिंदी रक्षा समिति का आंदोलन पंजाब में आरंभ हुआ तो मैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह से मिला, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी से मिला। दोनों से मिलने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा कि पंजाब के बंटवारे से पंजाब के हिंदुओं और बाकी सभी लोगों को हानि होगी। इस बंटवारे को रोकने के लिए आवश्यक है कि पंजाब के लोग जहां हिंदी पढ़े वहां पंजाबी भी पढ़े, दोनों भाषाएं पंजाब में अनिवार्य हो। ईमानदारी से मैंने समझा कि भाषावाद से आर्य समाज का कोई भी संबंध नहीं है। आर्य समाज का काम वेदों का प्रचार करना है, एक या दूसरी भाषा की हिमायत करना नहीं। ईमानदारी से मैंने समझा कि पंजाब का अगर बंटवारा होगा, बंटवारा होने से केवल हिंदुओं को नहीं, सभी पंजाब निवासियों को कष्ट होगा। इसीलिए मैंने कह दिया कि हमें पंजाबी पढ़नी चाहिए और इस शर्त के साथ पढ़नी चाहिए कि हिंदी का पढ़ना भी अनिवार्य होगा। इधर मैंने यह बयान दिया, उधर कुछ सज्जनों ने मेरे लिए आर्य समाज का जो प्लेटफॉर्म था वो बंद कर दिया। एक ऐसे आदमी को आर्य समाज के लिए अछूत बना दिया जिसने आयु भर आर्य समाज की सेवा की। मैंने इस दृश्य को देखा, चुप रहा, परंतु उस समय मैंने इन गालियों को चुपचाप सहन किया, इस विरोध को भी सहन किया, उन लोगों को क्षमा कर दिया जो मुझे गालियां दे रहे थे। इसको कहते हैं क्षमा कर देना। तीसरा गुण है धीरज, अर्थात उकताना नहीं होता है ना, अपना पेशेंस जो होता है, अपना धैर्य जो होता है, एक समय सीमा ऐसा होता है कि अब हम बहुत ज्यादा थक गए, अब हमसे नहीं होता। तो यही है धैर्य, धीरज, उकताना नहीं, घबराना नहीं, दृढ़ता से उस बात पर जमे रहना जो आपको ठीक मालूम होती है, सही के लिए खड़े रहना। चौथा गुण शौच। शौच, देखिए आप क्या सोच रहे हैं, शौच सफाई केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी, और मन साफ होता है सच्चाई से। मनः सत्येन शुद्धयति, मन साफ होता है सच्चाई से। मनः सत्येन शुद्धयति, मन सच्चाई से शुद्ध होता है। मन की इस पवित्रता के बाद पांचवा गुण है द्रोह, अर्थात किसी के साथ शत्रुता नहीं करना, घृणा नहीं करना। ठीक है, इन पांचों गुण के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देंगे और आगे भाग 7 ये था, भाग 8 में छठा गुण अपना सम्मान अर्थात आदर और पूजा कराने की भावना को कैसे त्यागना है। ठीक है, चुप रहो बेटा, है ना। तो छठा गुण हम उस भाग में जानेंगे। चलिए, अब समय हो गया है आपसे। आप भी मुस्कुराते रहिए। अभी रुको तो बेटा, अभी बोलना, ठीक है। मम्मा अभी कुछ और बोल दे, उसके बाद बोलना, ठीक है। जब हम आपसे कहेंगे तब बोलना। तो देखिए, इसी के साथ हम इसे यही विराम देते हैं और हम और आप खुश रहिए। हाँ ठीक है, हम ये अभ्युदय आपसे कह रहा है कि आप सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। चलिए, अब ये ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देगा, नहीं तो ये भी फिर दोबारा से शुरुआत कर देगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी कि आपको ये जब आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है ना, तो आप इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितने लोग सुनते हैं पर उतने लाइक्स नहीं होते, क्यों?
तो आप अगर सुनते हैं तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये बहुत अच्छी कथा है और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका प्रसार कीजिए। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप भी खुश रहिए। हाँ बोल दिए ना, सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है, मुस्कुराते रहना, ठीक है ना, सबसे बोल दिए ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। चलिए मिलते हैं आपसे फिर बाद में। हाँ।